नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना स्टडी यूट्यूब चैनल टांडे जी क्लासेस। दोस्तों, हमारी मुलाकात आप लोगों से बहुत दिनों बाद हो रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूँ इसके लिए, बिकॉज मेरा भी एग्जाम था आरआरबी एनटीपीसी का। सो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट अब से मैं आपको वादा करता हूँ कि जब तक पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं यह लेक्चर चालू रखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आप लोगों को एमपीपीएससी का भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं एमपीपीएससी के भी क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बहुत सारे लोगों को काफी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हम पहले मल्टीप्लाई करें कि पहले डिवीजन करें। ठीक है, हम देखेंगे आगे प्रॉब्लम कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी समस्याओं को कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं, तो उसके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफिकेशन या लेक्चर लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं लेक्चर की ओर। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 9 इंटू 2। अब बोला है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब बोला है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अब इसका वैल्यू आपको, इसका जो रूल्स है ये पता होना चाहिए कि पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है कि मल्टीप्लीकेशन करना है या फिर माइनस करना है या फिर एडिशन करना है। ये मेजर समस्या है इसकी। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक तरीका लाया है, जैसे ये है बोर्ड मास रूल। ठीक है, इसको हम किस नाम से हम जानते हैं? बोर्ड मास रूल। क्या है दोस्तों? बोर्ड मास रूल। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये आप जानिएगा। तो बोर्ड मास रूल से हम क्या समझते हैं? तो देखिए ये क्या है? बी। बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट आप समझते हैं दोस्तों, कोष्ठक। ठीक है, अब हम आगे होते हैं ओ। तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और एम, एम से होता है डी, डी से होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। और एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। और ए से होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और एस से मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ये जिस सीरीज में लिखा हुआ है उसी सीरीज में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करते हैं। जैसे बी से ब्रैकेट है तो सबसे पहले यदि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में यदि आपको ब्रैकेट दिखता है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फिर यदि आपको कहीं पे ऑफ लगा हुआ या फिर का लगा हुआ मिलता है तो उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यदि आपको डी से डिवीजन यदि आपको दिखता है, मतलब भाग का दिखता है, तो फिर आप भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर यदि हम कोष्टक की बात कर लें तो कोष्टक में, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं आपको पता है। एक होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा कोष्टक। एक होता है मिडिल ब्रैकेट मतलब मंझला कोष्टक। और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्टक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें से कौन सा कोष्टक को सॉल्व करना है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अंदर की ओर देखना है। अंदर की ओर यदि लगा होगा आपका ये स्मॉल कोष्टक, ठीक है, छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, फिर मझला कोष्टक में आना है, फिर बड़े कोष्टक में आना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम एक दो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ऑफ, ऑफ का मतलब जनरली मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, यदि कहीं पर आपको दिया हुआ है कि 24 का 3, 24 का 3 का मतलब ये है कि आपको इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो 4 3 12 की 2 हाथ से लगा एक, सॉरी 3 चौको 12 की 2 हाथ से लगा एक, और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 72। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और यदि ता की जगह आपको ऑफ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं एक दो छोटे क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में हम ले रहे हैं 24 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 माइनस 6 इंटू 9। ओके, चलिए अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा? यहां जाना पड़ेगा। और यहां देखेंगे क्या ब्रैकेट है? क्या ब्रैकेट कहीं नहीं है। ऑफ है क्या? ऑफ भी कहीं नहीं है। डिवीजन, डिवीजन है क्या कहीं? अरे अच्छा, ये है डिवीजन। तो अब डिवीजन को आप सबसे पहले करोगे, तो डिवीजन को आप कैसे सबसे पहले करोगे? डिवीजन को आप करो 24 में आप 3 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? बताइए, 8 आएगा। ठीक है, 8 3 24 होता है तो 8 आएगा। 8 आ गया। अब आप प्लस लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, माइनस। और आप देखिए
क्या लिखा हुआ है, ऑफ डिवीजन। डिवीजन क्या बात क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 9 6 9 छक्का 54, ठीक है दोस्तों, 54 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एडिशन। अब आप एडिशन कर लीजिए, 8 5 13, फिर माइनस 54। अब बचा ही क्या है इसमें, अब क्या बचा है, आपको पता है कि बड़ा कौन है 54, छोटा कौन है 13, ठीक है। अब इसमें क्या है, माइनस होगा, तो आपको 54 में क्या करना है, 13 आपको माइनस कर देना है। तो 4 में 3 गया 1 और 5 में 1 गया 4, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा आएगा, याद रखिएगा दोस्तों, साइन हमेशा बड़े नंबर का उतरता है। तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 54। तो 54 में कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे क्या उतरेगा, माइनस उतरेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यदि हम एक एग्जाम्पल की और चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 21 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 कोष्टक 3 प्लस 4, ओके, माइनस 5। अब आप इसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। तो फिर आप सबसे पहले कहां जाओगे, ब्रैकेट के अंदर जाओगे। अब जब आप ब्रैकेट के अंदर गए, तो ब्रैकेट के अंदर में आप देखोगे कि अब आप इसमें से कौन सा सबसे पहले रिजॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप इसमें से कौन सा सबसे पहले रिजॉल्व करोगे, मतलब आपको दिख रहा है ऑफ तो है नहीं, डिवीजन। तो आपको डिवीजन सबसे पहले करना पड़ेगा। डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लीकेशन हो तो करो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। एडिशन दिख रहा है, एडिशन आप करो, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन करो। तो 21 में 7 का आप डिवीजन करो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस क्या है 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5 और इधर 3 प्लस 4, ओके। अब 3 2 कितना होता है जो दोस्तों, 3 2 होता है 5 और 5 यहाँ क्या होता है 15। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, यदि मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको मल्टीप्लाई मानिएगा, ठीक है, क्योंकि कोष्टक के साथ लगा हुआ है। यदि कोई साइन नहीं दिया हुआ तो मल्टीप्लाई ही है, ओके। तो 3 2 कितना होता है 5 होता है और 5 क्या कितना हो गया 15 हो गया। तो ये हो गया 4 प्लस 15 माइनस 5, ओके। अब जब आप इसको करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले आप क्या करना है, एडिशन करना है। 15 में 4 आप जोड़ लीजिए, 15 और 4 कितना होता है 19 होता है, फिर माइनस 5, ठीक है। अब 19 में आप 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा इसका आंसर, ओके। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस क्यों लेंगे भाई, यहाँ पे बड़ा संख्या कौन सा है 19 है, और 19 में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा। और प्लस को हम जनरली नहीं भी लिखते हैं, ओके। तो ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए एक आप क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सिक्सटीन अपॉन 4, ओके, प्लस 7/2 डिवाइड बाई, ठीक है, 4 अपॉन 14, ठीक है, माइनस 2/3, ठीक है। अब ये दिया होगा। अब आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करेंगे, तरीका वही है, बस थोड़े से रूल्स चेंज हो सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, ओके। अब देखिए, और रूल कौन से चेंज होंगे, सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन वाले रूल चेंज हो सकते हैं। अब देखिए, अब 24/3 है, आप सीधे सीधे उतार दो, प्लस 16। अब आप देखिए यहाँ पे काटने की आप कोशिश करो, ओके। सबसे पहले यदि आप ये देखना चाहोगे कि काटने की कोशिश करोगे कि कौन कौन सा कट रहा है, तो आप देख लो 3 से 24 कट रहा है क्या, जरूर कट रहा है। 3 8 24 हो रहा है। 4 से 16 कट रहा है क्या, 4 चौको 16 हो रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, अब आप इसको उतार दो, ठीक है, 8 धन 4 गुणे, ठीक है, 7/2। अब ये डिवीजन है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है ये डिवीजन है। डिवीजन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम पलट सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 14 ऊपर लिख लेते हैं, 4 हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब डिवीजन में हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब हम डिवीजन के स्थान पर जब हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये जो नंबर है ये क्या होंगे, पलट जाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो फिर माइनस 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आपका कट रहा है,
2 से 4 कट रहे हैं तो 2 दूनी 4 कट गया, और 7 से 14 कट रहा है मतलब 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है, अब 2 कम 2 ये भी कट गया। ठीक है, ये कुल मिलाकर के पूरा कट गया। अब ये पूरा कट गया। अब आप लिख लीजिए 8 + 4 गुणे, अब यहाँ सब कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, 2 1 कम 2, ठीक है, कट गया था 1 बचा। अब -2/3। ठीक है, इतना है समझ में। अब 8 + 4 1 कम 4 -2/3। ओके, अब जब आप और आगे आओगे तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। तो एडिशन के लिए 8 और 4 को आप जोड़ोगे तो 8 और 4 क्या हो जाएगा 12, फिर -2/3। ठीक है, अब आपको यदि भिन्नों का जोड़ घटाना आता होगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, नहीं तो यहीं पर फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है क्लियर करना। तो 12 तिहाई क्या हो जाता है, 36 - 2/3। ठीक है, 12 तिहाई 36, 36 में हम -2 करेंगे बटे 3। ठीक है, 36 में आप 2 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 34, 34/3। 34 से 3 नहीं कटता, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बस ये बेसिक फंडा आप याद रखिएगा तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। ठीक है, कैसा लगा यह लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि मुझसे त्रुटियां हुई हो तो जो भी मुझसे गलती हुई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर जहां पे समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यह लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा। चलिए चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। आप लोगों का प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।